हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था शिचैन वेट्रेस से सिल्क और सैटिन के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सिर्फ ये पता चलता है कि सिल्क और सैटिन एक बेबी के साथ रहते हैं। वांगजी और शिचैन ये सोचने लगते हैं कि शायद सिल्क और सैटिन कपल्स ही हैं। अगली मॉर्निंग वेइंग जिनलिंग को ब्रेकफास्ट करा रहा था। तभी जिनलिंग कहता है, अंकल क्या आज मुझे स्कूल जाना ज़रूरी है? वेइंग उसे मना करने ही वाला होता है, तभी जिंगचा कहता है, हाँ आलिंग, तुम्हें जाना होगा। वेइंग और जिनलिंग दोनों मुंह बनाते हैं। जिंगचा कहता है, और तुम्हें जल्दी से ब्रेकफास्ट करना होगा। आज तुम्हारे आशियान अंकल को वर्क पर नहीं जाना है, इसलिए हम दोनों ही तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे। जिनलिंग पाउट बनाते हुए कहता है, पर मुझे आपके साथ रुकना है अंकल। जिंगचा कहता है, जिनलिंग अच्छे बच्चे बनो, अगर आज तुम स्कूल जाओगे तो कल मैं तुम्हें सेंट्रल पार्क ले जाऊंगा। वहाँ काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं और स्विंग्स हैं, तुम बहुत मज़े करोगे। जिनलिंग तुरंत एक्साइटेड होते हुए कहता है, यस अंकल, मैं स्कूल जाऊंगा। जिंगचा और वेइंग हमेशा अपना वीकेंड फ्री रखते थे, जबकि क्लब में वीकेंड पे हमेशा हायर होता था, पर उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि जिनलिंग पूरे हफ्ते उन्हें बहुत कम ही दिखता था। केवल सैटरडे और संडेज ही थे जब वो अपने नेफ्यू के साथ बिता सकते थे। उस दिन फ्राइडे नाइट को भी शिचैन और वांगजी खुद को रोक नहीं पाते और सिल्क और सैटिन का शो देखने के लिए आते हैं। उन दोनों के मन में अब सिल्क और सैटिन को पाने की एक चाह होने लगी थी। सिर्फ एक ही बात थी जो उन्हें रोक रही थी कि कहीं वो दोनों कपल तो नहीं हैं। अगले दिन सैटरडे मॉर्निंग थी। जिंगचा उठ चुका था और किचन में वेइंग और जिनलिंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है, वेइंग और जिनलिंग यॉर्निंग करते हुए रूम से बाहर आते हैं। जिंगचा उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी जिनलिंग खुश होते हुए कहता है, अंकल आज आप मुझे सेंट्रल पार्क ले जाएंगे ना? जिंगचा कहता है, ऑफ कोर्स। ब्रेकफास्ट करते ही हम पार्क के लिए चलेंगे। वेइंग कहता है, क्या समय हुआ है? जिंगचा कहता है, शायद 11:30 हो रहे हैं। वेइंग पूछता है, ये सेंट्रल पार्क है किधर? तो जिंगचा कहता है, ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास है, बस स्टॉप पर शायद हमें बस मिल जाएगी। वेइंग कहता है, ऑल राइट। वो जिनलिंग को गोद में उठाता है और उससे कहता है, चलो जिनलिंग, तुम्हारी टीथ ब्रश करते हैं, फिर हम पार्क के लिए जाएंगे। सेंट्रल पार्क काफ़ी बड़ा था। वीकेंड्स पर वहाँ काफ़ी सारे लोग आया करते थे। जिंगचा और वेइंग एक बेंच पर बैठे हुए थे। जिनलिंग स्लाइड्स पर घूम रहा था। तभी वेइंग की नज़र एक लेडी पर पड़ती है जिसके हाथ में स्टारबक्स थी, कान में ईयरफोन लगे हुए थे जो काफ़ी महंगे वाले लग रहे थे। उसके कपड़े भी ब्रांडेड थे। वहाँ सारे लोग लगभग ऐसे ही थे। वेइंग अपनी तरफ देखता है जिसने पुरानी सी हुडी डाली हुई थी जिसे वो ऑलरेडी कई बार वॉश कर चुका था। जिंगचा ने भी अपनी ब्लैक हुडी डाली थी जिसे वो अक्सर पहना करता था। वेइंग को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर तुरंत वो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देता है क्योंकि पार्क तो सबके लिए है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, और जिनलिंग अभी इन बातों को समझने के लिए बहुत छोटा है। दोनों जिनलिंग की तरफ देखते हैं। जिनलिंग जोर से चिल्लाता है, अंकल देखिए यहाँ कितनी बड़ी स्लाइड है। दोनों जिनलिंग को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ उसी पार्क में एक बेंच पर लांग वांगची और लैन चिचैन बैठे हुए थे जो अपने नेफ्यू सिजुई को घुमाने के लिए लेकर आए थे। शिचैन सॉफ्टली उससे कहता है, सुजुई हम यहीं बैठे हुए हैं तो ज़्यादा दूर मत जाना, प्लेग्राउंड में ही रहना। शिचैन सिजुई की तरफ देख रहा था और वहीं वांगजी अपनी एक बुक लेकर आया था जिसे वो पार्क में बैठकर रीड कर रहा था। शिचैन पार्क में इधर उधर देखने लगता है। उन लेडीज़ पर जिनके हाथ में स्टारबक्स थे शिचैन की नज़र पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक कपल बैठा हुआ था जो पिकनिक के लिए आया हुआ था। कुछ बड़े बड़े से डॉग्स घूम रहे थे जो अपने मालिक के साथ थे। पर तभी एक बेंच पर शिचैन को एक ऑड कपल नजर आता है। दो यंग मैन जो ग्रास में बैठे हुए थे और उन्होंने फेडेड जैकेट्स पहनी थी। पूरे क्राउड में वो दोनों अलग ही दिख रहे थे। शिचैन उनकी तरफ ही देखता रहता है। तभी जिनलिंग उन दोनों के पास भागते हुए आता है और कहता है, अंकल प्लीज़ मेरे साथ खेलिए ना। जिंगचा तो नहीं उठता, पर वेइंग उठकर जिनलिंग के साथ खेलने लगता है। शिचैन उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। तभी जिनलिंग एक बार फिर कहता है, प्लीज़ अंकल आप भी आ जाइए ना। आखिरकार जिंगचा मुंह बनाते हुए उठ ही जाता है। उसके लंबे बाल अभी भी ब्रेडेड थे। जैसे ही वो उठता है वो बाल आगे आने लगते हैं जिन्हें शिचैन देखता ही रह जाता है। ये बिल्कुल वही बाल थे जो सैटिन के थे। शिचैन सोचने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वांगजी बुक से अपनी नज़र हटाकर शिचैन की तरफ देखता है। शिचैन अभी भी जिंगचा की तरफ ही देखे जा रहा था और शायद वांगजी के दिमाग में भी सेम थॉट ही आया था।
क्योंकि गोसू में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके बाल इतने लंबे, इतने ब्लैक होंगे जो उसकी बैक तक आ सकते होंगे, बिल्कुल वही सेम स्टाइल में जो सिल्क और सैटिन की थी। शिचैन वांग जी से कहता है, वांग जी क्या तुम भी वही सोच रहे हो? वांग जी की नज़र वयिंग पर पड़ती है जो जिनलिंग के पीछे भाग रहा था और मुस्कुरा रहा था। वांग जी उसे देखकर एक गहरी सांस लेता है। वो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। उसके फेस की मुस्कुराहट बहुत ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराहट जो उसने सिल्क के फेस पर देखी थी। वांग जी शिचैन से कहता है, ब्रदर। शिचैन कहता है, आई नो वांग जी, पर हम ऐसे ही जाकर उनसे नहीं पूछ सकते। तभी अचानक उन्हें सिजुए के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जिनलिंग भागते भागते सिजू से टकरा गया था और वो दोनों बच्चे ज़मीन पर गिर गए थे। जिंगचा और वयिंग तुरंत जिनलिंग के पास आ जाते हैं। वांग जी और शिचैन भी सिजुई के पास आते हैं। सिजुई के गिरने पर उन्हें बहुत बुरा तो फील हो रहा था, पर उन्हें वयिंग और वांग जी से बात करने का मौका मिल गया था। चारों में से कोई आपस में कुछ कहता नहीं है। वयिंग पहले शुरुआत करता है। वो सिजुई से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना लिटिल बॉय? सिजुई मुस्कुराते हुए कहता है कि यस मैं ठीक हूँ, मेरा नाम लैन सिजुई है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। उसके बात करने का तरीका देखकर वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई लैन सिजुई, मेरा नाम वेवुशन है और ये ग्रम्पी गाय मेरे साथ जो खड़ा हुआ है इसका नाम जिंगचा है और ये मेरा नेफ्यू है जिनलिंग। सिजुई जिनलिंग के पास आकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय जिनलिंग, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? जिनलिंग थोड़ा सा नर्वस फील करता है और वो जिंगचा से पूछता है, अंकल क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ? जिंगचा कहता है, ऑफ कोर्स तुम खेल सकते हो। अचानक वो अपने बालों में हाथ फहराता है, जिसे देखकर एक सेकंड के लिए शिचैन का दिल धड़कना ही भूल गया था। जिनलिंग और सिजुए एक दूसरे के साथ ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। शिचैन अभी भी जिंगचा की तरफ देख रहा था। तभी जिंगचा कहता है, मेरा नाम जिंगचा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिंगचा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। शिचैन का दिल तो जैसे गार्डन गार्डन हो गया था। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, मेरा नाम शिचैन है। वयिंग भी वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है, मेरा नाम वेवुशन है, सॉरी अबाउट जिनलिंग। वो कभी कभी खेलते खेलते एक्साइटेड हो जाता है। वयिंग की सिर्फ आवाज़ सुनने पर ही वांग जी के चीक्स एकदम रेड हॉट हो गए थे। वयिंग के वार्म हैंड्स को वो टच करते हुए फाइनली एक फुल सेंटेंस कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम लांग वांग जी है, सिजुई हमारा नेफ्यू है। वयिंग कहता है, ओह जिनलिंग भी हमारा नेफ्यू है, वो 5 साल का है। सिजुई की एज क्या है? वांग जी कहता है, वो 6 साल का है। वयिंग कहता है, दैट्स ग्रेट, फिर तो वो दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। वयिंग एक बार फिर अपनी ब्राइट स्माइल दिखाता है। वो स्माइल वांग जी के ऊपर एक अलग सा ही जादू कर रही थी। जिंगचा पूछता है, क्या आप लोग यहाँ अक्सर आते हैं? शिचैन कहता है, हाँ हम लोग वीकेंड्स पर आते हैं। वयिंग पूछता है, क्या आप लोग साथ में बैठना चाहेंगे? शायद वो दोनों लड़के लंबे समय तक खेलने वाले हैं। लैंस तुरंत हाँ कर देते हैं। शिचैन पूछता है, तो क्या आप लोग भी यहाँ अक्सर आते हैं? जिंगचा कहता है, नहीं हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, वरना हम जिनलिंग को उस ग्राउंड में ले जाते हैं जो उसके स्कूल के पास है। शिचैन पूछता है, वो किस स्कूल में है? जिंगचा कहता है, वो सनशाइन एंड सनफ्लावर्स प्री स्कूल में है। और सिजुई किस स्कूल में है? शिचैन कहता है, सिजुई सेंट अगस्टाइन स्कूल में है। शिचैन और जिंगचा आपस में बातें कर रहे थे। वहीं वांग जी की नज़रें वयिंग की गोल्डन आइज और उसकी ब्राइट स्माइल से हट ही नहीं रही थी। अचानक शिचैन पूछता है, तो आप लोग क्या काम करते हैं? ये क्वेश्चन सुनने के बाद वांग जी अपने ब्रदर को और खुद को किक कर लेना चाहता था, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि वो दोनों क्या काम करते हैं। फिर भी शिचैन ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? पर वयिंग जवाब देता है, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और जिंगचा एक बुक स्टोर में काम करता है। वयिंग ऑफ कोर्स उन लोगों को सच नहीं बताना चाहता था। हालांकि वो बहुत खुश था कि जिनलिंग सिजुई के साथ खेलकर इतना ज़्यादा खुश है। वो चाहता था कि वो दोनों फ्रेंड्स बन जाएं। तभी जिंगचा पूछता है, आप लोग क्या काम करते हैं? लैन ब्रदर्स को एक बार फिर समझ नहीं आता कि वो क्या कहें। वो खुद को गोसू फार्मेसी का ओनर नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वयिंग और जिंगचा के क्लोज को देखकर साफ लग रहा था कि वो दोनों ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं हैं। शिचैन और वांग जी खुद को इतनी बड़ी कंपनी का ओनर बताकर एरोगेंट नहीं बनना चाहते थे, इसलिए शिचैन सॉफ्टली कह देता है, हम कॉस्मेटिक्स में काम करते हैं। आप लोगों का करियर गोल क्या है? शिचैन कहता है,
मैं तो स्विम कोच बनना चाहता हूँ और विभूषण हाई स्कूल पीई टीचर बनना चाहता है, पर जब से जिनलिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना, हमने अपने करियर गोल को साइड में कर दिया और फिलहाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनलिंग को खुश रखना। शिचैन और वांगजी एकदम साइलेंट रह जाते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर, उनकी ऑनेस्टी देखकर उनका दिल एकदम वार्मथ से भर आया था। तभी वयिंग पूछता है, तो तुम लोग फ़न के लिए क्या करते हो? इस बार वांगजी जवाब देता है, हम बुक्स रीड करते हैं, कभी कभी म्यूज़िक प्ले करते हैं। सुजी को ज़ू जाना पसंद है तो उसे कभी ज़ू या एक्वेरियम लेकर जाते हैं, और वीकेंड्स पर हम हमेशा फ्री ही होते हैं, तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो कल भी हम यहाँ आ सकते हैं और बच्चे आपस में खेल सकेंगे। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। आलिंग भी सिजुई की कंपनी काफ़ी इंजॉय कर रहा है। तभी शिचैन कहता है, तो क्या आप लोग फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करना चाहेंगे जिससे हम लोग सेम टाइम पर यहाँ आ सकें? वयिंग कहता है, श्योर, और वो लोग आपस में फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। उस दिन वयिंग और जेंगछा जब घर पहुँचते हैं, जेंगछा जिनलिंग को नहला रहा था। तभी वयिंग कहता है, जेंगछा वो लेंस, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमने उन्हें कहीं देखा है? जेंगछा कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगा था, पर बिल्कुल भी याद नहीं कि कहाँ देखा होगा। वयिंग कहता है, कहीं वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है ना, और हमने उन्हें टीवी में देखा हो? जेंगछा कहता है, हाँ हो भी सकता है, वो दोनों मॉडल्स जैसे लग रहे थे। बुक स्टोर में काफ़ी सारी मैगजीन्स हैं, तो मैं मैगजीन्स में चेक करूँगा, शायद उनके बारे में कुछ हो। वयिंग कहता है, मैं भी रेस्टोरेंट में लड़कियों से पूछूंगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो ज़रूर फेमस हैं। I mean, वो दोनों कितने गॉर्जियस हैं। वो कोई नॉर्मल कॉस्मेटिक शॉप पर काम करने वाले तो नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ शिचैन भी सिजुई को नहला रहा था। वो उसके अराउंड एक टॉवल रैप करते हुए कहता है, तो आज तुमने अपने नए दोस्त के साथ मज़े किए? सिजुई कहता है, हाँ मुझे जिनलिंग के साथ खेलने में मज़ा आया, मैं कल भी उसके साथ खेलूँगा। दूसरी तरफ हॉल में वांगजी अपने हाथ में बुक लिए बैठा हुआ था। उसने अभी तक सिंगल लाइन तक रीड नहीं की थी। उसके दिमाग में सिर्फ विभूषण छाया हुआ था, वो सन किस्ड ग्रे आइज, लाफिंग स्माइल और उसकी वार्म वॉइस। वयिंग बिल्कुल डिफरेंट था, एक हार्ड वर्किंग मैन जिसकी एक छोटी सी फैमिली है। उसे वयिंग के ख्यालों में खोता हुआ देखकर शिचैन बाहर आता है और उससे कहता है, वांगजी मुझे पता नहीं है कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि हम लकी हैं और भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं जो खुद हमें वो मिल गए? वांगजी कहता है, पर ब्रदर अगर वो दोनों क्लोज कपल हुए तो? शिचैन कहता है, पता नहीं वांगजी, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, हमें अपने आप पता चल जाएगा। और अगर वो दोनों कपल होंगे तो हम उनकी लिटिल फैमिली को तोड़ेंगे नहीं, पर कम से कम हम उनके फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। पर एक बात है जो मैं सोच रहा था, जिनलिंग उन दोनों को अंकल्स क्यों बुलाता है? अगर वो दोनों ब्रदर्स हैं तो क्या ब्रदर्स एक दूसरे के साथ इस तरह डांस कर सकते हैं? वांगजी कहता है, पता नहीं ब्रदर्स, पर ऐसा लगता तो नहीं है कि वो दोनों ब्रदर्स होंगे। अगली सुबह सिजुई शिचैन का हाथ खींचते हुए कहता है, शिचैन गगा जल्दी चलो ना, हमें प्लेग्राउंड जाना है, जिनलिंग आ गया होगा। शिचैन, वांगजी और सिजुई प्लेग्राउंड पहुंच जाते हैं, पर वयिंग और वांगजी अभी वहां नहीं आए थे। शायद वो दोनों जल्दी आ गए थे। दोनों अपना समय बिताने के लिए बुक्स रीड करते हैं, हालांकि उनकी नज़रें तो केवल गेट पर ही थी। आखिरकार लगभग 30 मिनट बाद वो तीनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। सिजुई तुरंत भागते हुए सीधा जिनलिंग के पास जाता है और अपनी कुछ बटरफ्लाइज निकालकर उसे दे देता है। जेंगछा लेंस की तरफ आता है और उनसे कहता है, गुड मॉर्निंग। वयिंग भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। दोनों बच्चे आपस में खेलने में लग जाते हैं और वो चारों एक बार फिर साथ बैठते हैं। वयिंग बच्चों की तरफ देखते हुए वांगजी से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जिनलिंग के पास एक फ्रेंड है। मैं और जेंगछा अपने शेड्यूल में इतना बिजी रहते हैं कि उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाते। दोनों लैन ब्रदर्स सोचने लगते हैं, ये दोनों इतने स्वीट कैसे हो सकते हैं, इतने केयरिंग, वो भी एक बेबी के लिए। बार में सिल्क और सैटिन तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। सिल्क और सैटिन को देखकर तो लगता था कि वो दोनों केवल लस्ट और हीट की ही बातें करते होंगे। शिचैन क्यूरियोसिटी में आकर आखिर क्वेश्चन पूछ ही लेता है, क्या आप दोनों ब्रदर्स हैं? वहीं हंसते हुए कहता है, हाँ हम दोनों ब्रदर्स हैं। एक्चुअली रियल ब्रदर नहीं है, मैं अडॉप्टेड हूँ, पर हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए वो मेरे छोटे भाई की तरह ही है। ये सुनने के बाद तो जैसे शिचैन और वांगजी दोनों चांद पर थे। हालांकि शिचैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि दोनों भाई एक दूसरे के साथ इतना सिडक्टिव डांस कैसे कर सकते थे।
तभी जिनलिंग और सिजुए उनके पास भागते हुए आते हैं और उनसे कहते हैं, अंकल प्लीज़ आप भी हमारे साथ खेलिए ना। सिजुए कहता है, प्लीज़ मिस्टर आशियन, हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ खेलेंगे तो। विंग हंसते हुए कहता है, सिजुए तुम मुझे केवल आशियन बुला सकते हो या विंग भी बुला सकते हो, मैं इतना फैंसी नहीं हूँ कि तुम मेरे नाम के साथ मिस्टर लगाओ। ऐसा कहकर वो जंगचा और वांगजी का हाथ पकड़ता है और प्लेग्राउंड की तरफ उन्हें खींचता हुआ ले जाता है। वांगजी ब्लिंक करता ही रह जाता है। विंग हंसते हुए कहता है, कम ऑन लेजी बोन्स, भागना शुरू करो, मैं तुम लोगों को पकड़ने आ रहा हूँ। ये थोड़ा क्रेजी गेम था पर वो लोग एंजॉय कर रहे थे। जंगचा शिचैन से कहता है, शिचैन तुम भी भागना शुरू करो। शिचैन भी तुरंत उनके साथ गेम में लग जाता है। वो लोग इस तरह कम से कम 1 घंटे तक खेलते हैं। भागते भागते वो लोग इतना थक गए थे वो वहीं घास पर ही बैठ जाते हैं। विंग दोनों बच्चों को देखकर कहता है, तुम दोनों को भूख लगी होगी, पास में ही एक टैको स्टैंड है, क्या तुम साथ में चलना चाहोगे? तभी वांगजी जेंटली कहता है, हम साथ में कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आए थे, तुम लोग भी हमारे साथ खा सकते हो। विंग पूछता है, हम आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं। वांगजी और शिचैन वो सारा ब्रेकफास्ट बाहर निकाल कर रख देते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे। जंगचा और विंग की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। काफ़ी सारे चीज़ सैंडविचेस थे, एग्स थे, ब्लूबेरी मफिन्स, कुकीज़, केक, बनानास, एप्पल्स और फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंजेस। ये देखने के बाद जंगचा पूछता है, क्या आप लोग हमेशा ही इतना खाते हैं? शिचैन नर्वसली कहता है, नहीं, हम लोग बस थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि सिजुई ने एक नया दोस्त जो बना लिया है। प्लीज़ आप लोग हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाइए। विंग कहता है, ठीक है, इस बार हम लोग आपके साथ खा रहे हैं पर नेक्स्ट वीकेंड आप लोगों को हमारी ट्रीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सिजुए जिनलिंग से कहता है, जिनलिंग तुम्हें पता है मेरे पास एक बनी है, उसका नाम मिस्टर स्नफल्स है। जिनलिंग कहता है, एक बनी? वाओ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। वो तुरंत विंग की तरफ मुड़ते हुए कहता है, अंकल क्या आप मुझे मिस्टर स्नफल्स के पास ले चलेंगे? तभी शिचैन कहता है, बिल्कुल जिनलिंग, तुम कभी भी मिस्टर स्नफल्स को विजिट करने आ सकते हो अगर तुम्हारे अंकल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिनलिंग जिद करते हुए कहता है, प्लीज़ अंकल, मुझे मिस्टर स्नफल्स को विजिट करने जाना है। विंग कहता है, जिनलिंग कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं ना, पर अगर तुम इस पूरे हफ्ते अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं पक्का तुम्हें नेक्स्ट वीकेंड पर मिस्टर स्नफल्स के पास ले चलूँगा। जिनलिंग फिर हंसते हुए कहता है, यस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत अच्छा बन के दिखाऊँगा। मंडे मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। सीज़न धीरे धीरे चेंज होने लगा था। विंग जिनलिंग को उसके स्कूल के लिए रेडी कर रहा था पर उसका कोट उसे फिट ही नहीं हो रहा था। विंग इरिटेट होते हुए कहता है, हमें जल्दी ही इसके लिए नए कोट लेने चाहिए, जिनलिंग को अब ये फिट नहीं होता। जंगचा जिनलिंग के चीक्स खींचते हुए कहता है, हाँ, हमारा चबी चीक्स जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। सैटरडे को हम मेट्रो फैक्ट्री चलेंगे, वहाँ थ्रिफ्ट स्टोर है जहाँ से हम बच्चों के लिए काफ़ी सारे जैकेट्स ले सकते हैं। जिंगचा न्यूज़ की तरफ देखते हुए कहता है, शायद आज बारिश हो सकती है, तुम अपने साथ अम्ब्रेला ले जाओगे? विंग कहता है, नहीं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर तो मेरा रेस्टोरेंट है और तुम 15 मिनट की वॉक पर जाने वाले हो ना, तुम्हें जिनलिंग को स्कूल छोड़ना है तो तुम अम्ब्रेला ले जाओ। जिंगचा जिनलिंग को स्कूल छोड़ते हुए अपने बुक स्टोर में आ जाता है। वो वहाँ बुक्स को शेल्फ्स में लगा ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक मैगज़ीन पर पड़ती है, टाइम मैगज़ीन, जिस पर लैन शिचैन और लांग वांगजी का एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगा हुआ था और साथ में लिखा था, पावर बिहाइंड द मार्केट, जायंट गुसू फार्मेसी। जिसे देखने के बाद उसके हाथ से सारी की सारी बुक्स गिर जाती हैं। वो मैगज़ीन को हाथ में उठाता है। शिचैन उस फोटोग्राफ में बहुत गॉर्जियस लग रहा था। मैगज़ीन पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों गुसू फार्मा कंपनी के टॉप पोजीशंस पर थे। वो उस मैगज़ीन को खरीदने का सोचता है जिससे वो अपने ब्रदर को वो मैगज़ीन दिखा सके, पर मैगज़ीन $9.95 की थी। वो वापस उस मैगज़ीन को रख देता है। वो शिचैन और वांगजी की फ़ोटोग्राफ को क्लिक करके विंग को सेंड कर देता है, साथ में एक शॉकिंग इमोजी। विंग का रिप्लाई भी तुरंत उसे रिसीव हो जाता है। उसने रिप्लाई में 3-4 शॉकिंग इमोजीज बनाए थे। जिंगचा ने शिचैन की ब्यूटी को पहले दिन ही पहचान लिया था, पर वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होगा ये उसने नहीं सोचा था। विंग उस आर्टिकल को पढ़ता है जो जिंगचा ने उसे सेंड किया था, जिसमें लिखा हुआ था, वांगजी शिचैन का छोटा भाई है, 22 साल की उम्र में ही उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था।
हुइंग अब वांग जी के फ़ोटोज़ को ही देखे जा रहा था और मन में सोच रहा था, डैम, इतना ब्यूटीफुल मैन भी हो सकता है। वैसे तो मैं मैन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर लंगवांग जी के साथ ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तभी वो खुद से कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लंगवांग जी ने कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं कहा है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।